देखिए आपका जो सब्जेक्टिव रहेगा ना, सब्जेक्टिव दो बराबर भाग में बटा हुआ रहेगा। क्या रहेगा आपका जो सब्जेक्टिव रहेगा, दो बराबर भागों में बटा हुआ रहेगा। तो सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे दोस्त, क्या रहेगा, ग्रामर से रहेगा। किससे रहेगा, ग्रामर से रहेगा। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, ग्रामर से रहेगा क्वेश्चन। और दूसरा आपका किससे रहेगा, आपका बुक से रहेगा। क्या रहेगा, आपका बुक से रहेगा। तो ग्रामर से आप लोग आंसर दे दीजिएगा। क्या एक समरी का आंसर दीजिएगा, 5 अंक आपका फिक्स हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जादू आप लोग देखिए कि क्या होता है, मिलान करे वाला है। लिस्ट ए का मिलान लिस्ट बी से करना है। जैसे कि क्या, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के राइटर कौन है, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के राइटर कौन है, जॉन डन है। क्या जॉन डन है, बस इससे मिलान कर देना। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, यदि आप क्लास 12 का स्टूडेंट हैं और इस बार 2025 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो मेरे दोस्त जो आज का जो क्लास है आप सब के लिए काफ़ी स्पेशल क्लास है। क्योंकि आज की क्लास में हम आपको किसी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन नहीं करवाएंगे, बल्कि आज की क्लास में हम बताएंगे कि अभी का जो महीना चल रहा है वह अक्टूबर नवंबर चल रहा है। मतलब कुछ दिन में अक्टूबर ख़त्म हो जाएगा और नवंबर आएगा, और नवंबर आएगा तो आपके पास एग्ज़ाम में मात्र 2 से 3 महीना बचेगा। क्या बचेगा, मात्र 2 से 3 महीना बचेगा। और आप लोग का अक्सर कमेंट आ रहा था कि भैया ये आप बताइए कि अभी से इंग्लिश में पढ़ करके कैसे हम लोग 90 अंक या 85 अंक या 95 अंक ला सकते हैं। क्या अभी से लाना इंग्लिश में संभव है 95% या 90%? तो इसका सही एक आंसर मतलब यही होगा मेरे तरफ से कि हाँ, अभी से आप पूरा डेडिकेशन के साथ, पूरा जुनून के साथ अभी से अपना पूरा प्लानिंग के साथ पढ़ाई करते हैं, तो अभी से बिहार बोर्ड का जो आपका एग्ज़ाम है इंटर का, उसमें आप लोग इंग्लिश में आराम से 90% प्लस स्कोर कर सकते हैं। बस आपको एक सही गाइडलाइंस की ज़रूरत है। और यदि आप भी चाहते हैं कि इंग्लिश में बेहतर अंक लाना, तो इस क्लास को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आपको इंग्लिश में किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं है तो आप लोग क्लास को स्किप करके जा भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि इंग्लिश में अभी से क्या 95% या 90% अंक लाया जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग गलती क्या करते हैं, हम भी बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हैं और 2023 में ही बिहार बोर्ड इंटर का एग्ज़ाम दिए हैं। तो क्या होता है कि हम अक्सर इस चीज़ को फील किए हैं, और हम हमेशा मतलब जो भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं उनका यह कॉमन प्रॉब्लम होता है कि इंग्लिश से वे डरते हैं। उनको लगता है कि इंग्लिश एक हार्ड सब्जेक्ट है और इंग्लिश में हमारा तो कम से कम 60 अंक आएगा या 70 अंक आकर के रह जाएगा। वे इससे ज़्यादा सोच ही नहीं पाते। वे क्यों नहीं सोच पाते हैं कि मेरा अंक जो क्या है 95% आए या 95% 90% आए, इस तरह से वे सोच ही नहीं पाते हैं। क्योंकि उनके दिमाग में पहले से ही बैठा रहता है यह डर कि इंग्लिश जो है बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट है और हमारा इंग्लिश कमज़ोर है। तो देखिए यदि बिहार बोर्ड इंटर के बारे में बात किया जाए तो इसमें क्या होता है कि यदि आप पूरा प्लानिंग के साथ अपना सिलेबस को समझ करके पढ़ते हैं तो इंग्लिश में आसानी से 97 अंक 98 अंक लाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बिना टाइम का इन्वेस्ट किए हुए, क्योंकि आपका समय जो है काफ़ी मूल्यवान है। तो इसलिए क्या है कि सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारा सिलेबस क्या है। क्या हमारा सिलेबस क्या है, हमें पढ़ना क्या है और एग्जाम में पूछा जाता है किस तरह से, कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात किया जाए, और आप लोग जानते हैं कि आपका इंग्लिश जो है हर सब्जेक्ट की तरफ 100 अंक का है। क्या हर सब्जेक्ट की तरफ 100 अंक का इंग्लिश पूछा जाता है, जिसमें से 50 अंक रहेगा ऑब्जेक्टिव और 50 अंक रहेगा सब्जेक्टिव। क्या 50 अंक ऑब्जेक्टिव रहता है और 50 अंक सब्जेक्टिव रहता है। तो आपको क्या करना होगा, तो दोनों पे विशेष फोकस करना होगा। सब्जेक्टिव को भी आपको कंट्रोल में रखना है और ऑब्जेक्टिव को भी आपको कंट्रोल में रखना है। और उसके बाद हम बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है और सब्जेक्टिव को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की ओर। तो ऑब्जेक्टिव जो होता है आपको 50 अंक का ऑब्जेक्टिव रहता है। तो टोटल 50 प्रश्नों का आपको आंसर देना है। तो 50 का आंसर देना है माय डियर, तो आपके पास जो ऑप्शन रहेगा ना, टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा। क्या टोटल 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का रहेगा, उसमें से आपको केवल कितना का आंसर देना है, 50 क्वेश्चन का आंसर देना है, मतलब आधा का आंसर देना है। ठीक है, तो अब बात आता है कि इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो सबसे पहले इसका सिलेबस के बारे में बात कर लिया जाए। ऑब्जेक्टिव का जो सिलेबस होता है, क्या होता है, कहाँ से पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव। तो देखिए सबसे पहला चीज़ क्या होता है कि आपका जो बुक है रेनबो, क्या आपका जो बुक है इंग्लिश का मेन बुक है रेनबो है। तो उसमें क्या होता है, दो बुक है आपके पास, पहला है मेन बुक रेनबो और दूसरा क्या है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश है। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश को आप लोग इग्नोर करके चलिए, क्योंकि उससे 2-4 ही ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इसलिए उस पर हम लोग टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो समय बचा हुआ बहुत ही कम समय बचा। तो आपका जो बुक है माय डियर, आपका जो मेन बुक है रेनबो है। तो रेनबो जो क्या होता है, 2 भाग में डिवाइड रहता है। क्या 2 भाग में बटा हुआ रहता है। पहला आपका रहता है प्रोज सेक्शन और दूसरा क्या रहता है, पोइट्री सेक्शन।
प्रोज सेक्शन कहने का मतलब, क्योंकि हम भी थे जब क्लास 12 में, हमें भी समझ में नहीं आता था कि प्रोज सेक्शन क्या है या पोएट्री सेक्शन क्या है, अक्सर इसमें कन्फ्यूज रहते थे। इसलिए आपको बता देते हैं कि जैसे कि आप लोग हिंदी पढ़े होंगे तो हिंदी में रहता है एक गद्य खंड रहता है और दूसरा का क्या रहता है, काव्य खंड। तो गद्य खंड को हम लोग कहते हैं प्रोज सेक्शन और काव्य खंड को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पोएट्री सेक्शन। कुछ नया नहीं है, बस वही है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव जब पूछा जाता है तो दोनों से पूछा जाएगा, प्रोज सेक्शन से और पोएट्री सेक्शन से पूछा जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो देखिए उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि आपका जो भी बुक है, प्रोज सेक्शन में जितना भी चैप्टर है और पोएट्री सेक्शन में जितना भी चैप्टर है, सभी चैप्टर का आप लोग चैप्टर वाइज सबसे पहले PYQ क्वेश्चन को तैयार कीजिएगा। आप बोलिएगा भैया ये PYQ क्वेश्चन क्या होता है, तो देखिए जो भी 2011 से लेकर के या 2009 से लेकर के 2024 तक अब तक जो एग्जाम हुआ है, जितने भी प्रश्न पूछा गया है, सबको आप क्या कीजिए, चैप्टर वाइज तैयार कीजिए। जैसे कि पहला चैप्टर है प्रोज सेक्शन का, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है। क्या, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को आप लोग निकालिए क्वेश्चन बैंक। आपको बात, आप फिर यहाँ पे पूछिएगा कि क्वेश्चन बैंक कौन सा लें, तो देखिए आपको क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए ब्रिलियंट का। जैसे कि यहाँ पे है क्वेश्चन बैंक, आपको दिखा देते हैं। ब्रिलियंट का जो क्वेश्चन बैंक है, इसमें क्या होता है कि सारा PYQ क्वेश्चन दिया रहता है, चैप्टर वाइज दिया हुआ रहता है कि पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर और दूसरा क्या है, भारत इज माई होम है। तो पूरे जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछल रहेगा ना उस चैप्टर से एक जगह दिया हुआ रहेगा। तो इस तरह से आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले प्रोज सेक्शन को उठाइए और उसके बाद एक चैप्टर पोएट्री सेक्शन को उठाइए। एक चैप्टर आप प्रोज सेक्शन का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कीजिए और उसके बाद एक सेक्शन पोएट्री जो होता है, पोएट्री का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कीजिए। और हम में से कई स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, सबसे पहले सोचते हैं कि प्रोज सेक्शन जो है, प्रोज सेक्शन के पूरा जो चैप्टर है ना 1 से लेकर 12 या 13 तक, उसको कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद पोएट्री सेक्शन से कंप्लीट करेंगे। और यह सबसे बड़ा मिस्टेक है, ऐसा आपको नहीं करना है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे तो हमेशा रहेगा प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन दोनों से रहेगा। तो आपको क्या करना है कि दोनों को कवर करना है। एक करना है प्रोज सेक्शन, एक पोएट्री सेक्शन, फिर दूसरा प्रोज सेक्शन, फिर दूसरा पोएट्री सेक्शन। इस तरह से आपको कंप्लीट करते जाना है और आपको 1 महीना इस पे वर्क करना है और 1 महीना के अंदर आप इसको आराम से कवर कर लीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव का तो एक पार्ट हुआ कि आपका जो पाठ्य पुस्तक है, और दूसरा क्या होता है, आपका ग्रामर होता है। क्या होता है, ग्रामर होता है। इंग्लिश ग्रामर जो रहता है, ग्रामर से भी कई मात्रा में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, मल्टीपल्स ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ऐसा यदि देखा जाए तो 50-50 आप रखिए, 50 अंक का ऑब्जेक्टिव है ना, तो उसमें से क्या होगा, 25 अंक का रहेगा ग्रामर से और 25 वो रहेगा आपका किससे, बुक से। लेकिन आपके पास ऑप्शन कितना रहेगा, आपके पास 100 गो ऑप्शन रहेगा। तो 50 गो रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव जो रहेगा ना आपका ग्रामर से रहेगा और 50 ऑब्जेक्टिव रहेगा आपका बुक से। तो मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप बुक वाला कंप्लीट कर लेते हैं, और बुक को कंप्लीट करना बिल्कुल ही बेहद ही आसान है, और यदि उसके साथ ही साथ आप थोड़ा सा ग्रामर सेक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं तो उसमें क्या ऑब्जेक्टिव में आपको 100% 50 में से 50 आ जाएगा। और आपका टारगेट, आपका लक्ष्य यही होना चाहिए कि हमें ऑब्जेक्टिव में हर हाल में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करना है। और यदि आपको समझ में नहीं आता है कि ऑब्जेक्टिव के मतलब चैप्टर वाइज PYQ ऑब्जेक्टिव क्या है, कैसे है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। हम उसका क्या करेंगे, चैप्टर वाइज PYQ क्वेश्चन को लेकर आएंगे और जो भी MCQ क्वेश्चन रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करवाएंगे। लेकिन ज़्यादा प्रयास करना है कि आप अपने से जब सोल्व कीजिएगा, अपने से जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो वही आपके लिए बेहतर होगा। तो आप क्या कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए चैप्टर वाइज PYQ क्वेश्चन को तैयार कीजिएगा और एक क्वेश्चन बैंक आप ले लीजिएगा ब्रिलियंट का। दूसरा पॉइंट पे आपको क्या ध्यान देना है कि जो इंग्लिश का ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर है, तो इंग्लिश ग्रामर पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। आप एक बात और बताइएगा, आप तो बोल दिए फोकस करेंगे, लेकिन किस किस टॉपिक को हमें पढ़ना है, किससे ज़्यादा अंक का प्रश्न पूछा जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज देते हैं। तो सबसे पहला माय डियर मेरे दोस्त, मेरे भाई, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा कि आप निकालिए टाइम एंड टेंस जरूर पढ़ लीजिएगा। पहला क्या पढ़िएगा, टाइम एंड टेंस। दूसरा वॉइस, जैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करना होता है या पैसिव से एक्टिव में भी चेंज करने के लिए दोनों तरह से आपसे पूछेगा। पहला क्या दे देगा, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, उसके बाद फिर पैसिव से एक्टिव में देगा चेंज करेगा। तो आपको वॉइस पढ़ लेना है। उसके बाद
तीसरा क्या है, नरेशन पढ़ लेना है। क्या तीसरा नरेशन पढ़ लेना है। और चौथा एकमात्र आपको हम बताएंगे कि यूज ऑफ आर्टिकल्स। क्या यूज ऑफ आर्टिकल मतलब कहाँ पे ए का प्रयोग होगा, कहाँ पे एन का प्रयोग होगा और कहाँ पे द का प्रयोग होगा। 4 टॉपिक आपको ग्रामर में कम से कम 4 टॉपिक कवर करना है। फिर से एक बार रिपीट करवाते हैं, टाइम एंड टेंस, वॉइस, नरेशन और आर्टिकल, कम से कम 4 को आप पढ़िएगा और इस तरह से ऑब्जेक्टिव को आप कंप्लीट कीजिएगा तो एग्जाम में 110% 50 आउट ऑफ 50 आपका ज़रूर आएगा। तो मेरा उम्मीद है, मेरा ऐसा मानना है कि ऑब्जेक्टिव का तो सारा प्रॉब्लम आपका ख़त्म हो गया होगा, लेकिन फिर भी आपको डाउट से आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा। इसमें डराने और झिझकने का कोई बात नहीं, हम हमेशा आप लोग का सपोर्ट करते रहते हैं। तो आपके मन अंदर में किसी भी सब्जेक्ट के लेकर के कोई भी प्रकार का समस्या हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव को तो देखें, 50 में से 50 स्कोर हम लोग कर लिए। अब बात आता है कि सब्जेक्टिव के लिए क्या करें भैया, क्या सब्जेक्टिव के लिए क्या करें, हमें सब्जेक्टिव को कैसे स्ट्रॉन्ग करना, और जो हर स्टूडेंट इससे डरता है और इससे हमेशा भयभीत रहता है। तो देखिए आपको बता देना चाहते हैं कि सब्जेक्टिव में जानते हैं जितना हार्ड है, मतलब हार्ड नहीं आप कह सकते हैं, जितना मेहनत ऑब्जेक्टिव को स्ट्रॉन्ग करने में है उससे कहीं कम मेहनत है सब्जेक्टिव को स्ट्रॉन्ग करना। और सब्जेक्टिव में तो आपको हम ये नहीं बोलेंगे कि आप 50 में से 50 सब्जेक्टिव में लाइएगा, क्योंकि इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज पेपर है और लैंग्वेज में कभी भी आप नहीं देखिएगा कि आपको 100 में से 100 अंक मिलेगा। मतलब ऑब्जेक्टिव जो रहेगा उसमें तो 50 में से 50 मिल ही जाएगा, लेकिन सब्जेक्टिव जो रहेगा उसमें 50 में से 50 नहीं मिलेगा। तो कितना मिलेगा, तो उसमें देखिए आपको मिल सकता है 48 अंक, 47 अंक, इस तरह से मिल सकता है, या 49 भी मिल सकता है। तो आपको प्रयास करना है कि 49 लाना है, अपना बेस्ट देने का प्रयास करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्टिव का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है, जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम लोग समझते हैं और उसको समझना ज़रूरी है। जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम बेहतर नहीं कर सकते। और आपको हम बोलें, आपने मतलब ये नहीं देखना है कि आप हमारे पास समय कम है। देखिए अच्छा बात यह है मेरे दोस्त कि समय अभी भी आपके पास है, इसलिए अभी से भी आप मेहनत करना स्टार्ट कीजिए। और मेरा ऐसा मानना है कि करीब आप इंग्लिश में 1 महीना प्रयास कर लेते हैं, 1 महीना प्रैक्टिस कर लेते हैं, पूरा जुनून और एनर्जी के साथ वर्क करते हैं, तो आपका इंग्लिश में 95% अंक अवश्य आ सकता है। उसके बाद आता है माय डियर स्टूडेंट, सब्जेक्टिव आता है, जिससे कि हर स्टूडेंट परेशान रहते हैं, हर स्टूडेंट भयभीत रहते हैं कि हमें सब्जेक्टिव में किस तरह से तैयारी सब्जेक्टिव का करना है कि सब्जेक्टिव में 50 में से 50 अंक आए। तो सबसे पहले आपको हम यही बता देना चाहते हैं कि सब्जेक्टिव जो इंग्लिश का होता है, इंग्लिश सबसे पहले क्या है, एक लैंग्वेज पेपर है और एक लैंग्वेज पेपर में कभी भी पूरा में से पूरा अंक आपको नहीं आएगा। और यदि 50 अंक का है ना ऑब्जेक्टिव, देखिए ऑब्जेक्टिव जो आपका रहेगा, ऑब्जेक्टिव में 50 में से 50 अंक मिलेगा, लेकिन सब्जेक्टिव में क्या होगा कि आपको 50 में से आ तो 49 मिल सकता है या 48 मिल सकता है, इस तरह से मिलेगा। और कभी भी 50 में से 50 नहीं मिलेगा। तो आपको 48 और 49 के लिए काम करना है। तो सब्जेक्टिव के लिए हमें क्या करना चाहिए, सब्जेक्टिव को हम लोग कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब्जेक्टिव में, तो चलिए इसको हम लोग बताते हैं बिल्कुल क्वेश्चन पेपर के साथ। तो देखिए ये जो पेपर है आपका इंग्लिश का, हम 2023 में जब एग्ज़ाम दिए थे तो मेरा ही क्वेश्चन पेपर है। तो इसी तरह का 2025 में क्या है, इसी तरह के 2025 में आपका पेपर आएगा। तो 2025 में देखिए ऑब्जेक्टिव सबसे पहले आपका क्या रहेगा, यहाँ पे सेक्शन ए है, सेक्शन ए में रहेगा क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेगा। क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेगा। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव को तो बता दिए हैं कि ऑब्जेक्टिव को आपको कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। वो हम लोग यहाँ पे मेन बात करेंगे सब्जेक्टिव के बात करेंगे। क्या सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव जैसे आप लोग निकालिएगा ना तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, सेक्शन बी मिलेगा। क्या मिलेगा, सेक्शन बी। और यहाँ ऊपर में आपको लिखा रहेगा, क्या रहेगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करते हैं गलती, कि आप लोग निर्देश जो भी दिया रहता है नोटिस, उसको आप लोग पढ़ते नहीं और आंसर देना स्टार्ट कर देते हैं और यही सबसे बड़ा गलती के होता है। तो आपको क्या करना है कि जो भी निर्देश दिया हुआ है उसको ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। इससे पहले आपको एक चीज़ और बताते हैं कि जैसे देखिए आपका जो सब्जेक्टिव रहेगा ना, सब्जेक्टिव 2 बराबर भाग में बटा हुआ रहेगा। क्या रहेगा, आपका जो सब्जेक्टिव रहेगा 2 बराबर भागों में बटा हुआ रहेगा। तो सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे दोस्त,
क्या रहेगा, ग्रामर से रहेगा। किससे रहेगा, ग्रामर से रहेगा। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, ग्रामर से रहेगा क्वेश्चन। और दूसरा आपका किससे रहेगा, आपका बुक से रहेगा। क्या रहेगा, आपका बुक से रहेगा। तो ग्रामर से क्या रहेगा, देखिए ग्रामर से रहेगा क्वेश्चन सबसे पहला रहेगा, क्या रहेगा, आपका ए से रहेगा। क्या रहेगा, EAESSAY, थोड़ा सा स्पेलिंग को आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद फिर क्या क्या रहेगा, लेटर रहेगा। क्या, लेटर या अप्लीकेशन रहेगा। क्या रहेगा, लेटर या अप्लीकेशन। और दूसरा यहाँ पे रहेगा PASSAG, पैसेज रहेगा। इतना चीज़ रहेगा आपका ग्रामर से। मतलब क्या रहेगा, ए से रहेगा, एप्लीकेशन या लेटर रहेगा, या पैसेज रहेगा। मतलब ए से रहेगा 8 अंक का, एप्लीकेशन या लेटर रहेगा 5 अंक का, और यहाँ से पैसेज रहेगा 4 अंक का। तो टोटल ग्रामर से कितना हो गया, 8 + 5 + 4 इक्वल टू कितना, 17 अंक का सब्जेक्टिव में ग्रामर से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। और वही बात किया जाए आपका बुक, तब बुक में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपका रहेगा एक्सप्लेनेशन रहेगा। क्या रहेगा, एक्सप्लेनेशन रहेगा। एक रहेगा प्रोज सेक्शन से और एक रहेगा पोइट्री सेक्शन से। टोटल 2 एक्सप्लेनेशन रहेगा, और जिसके लिए आपको 8 अंक दिया जाएगा। एक एक्सप्लेनेशन जो रहेगा 4 अंक का रहेगा, तो 4 × 2 कीजिएगा तो यहाँ से 8 अंक होगा। तो एक्सप्लेनेशन 8 अंक का रहेगा। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन जो रहेगा, क्या रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन जो रहेगा 10 अंक का पूछा जाएगा। और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बात किया जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन कितना अंक का पूछा जाएगा, 15 अंक का पूछा जाएगा। और जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना है, और प्रत्येक क्वेश्चन 5 अंक का होता है, तो 3 × 5 कीजिएगा तो टोटल 15 अंक का लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपको किस तरह से बनाना है एग्जाम में, उसको हम लोग बताते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ऐसे आपके पास रहेगा। तो ऐसे में क्या करना है, यहाँ पे 5 गो ऐसे दिल है, 1 2 3 4 5। तो 5 ऐसे में से किसी एक का आंसर देना है। तो ऐसे के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको गेस करवा देंगे। क्या करेंगे, आपको गेस करवा देंगे कि 2025 एग्ज़ाम के लिए क्या है, 2025 एग्ज़ाम के लिए माय डियर, कि कौन सा इंपॉर्टेंट ऐसे है। क्या 2025 एग्ज़ाम के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट ऐसे है, और आपको कौन तैयार करके जाना है, और उससे बाहर एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ठीक है, तो इतना आप लोग कीजिएगा थोड़ा सा। उसके बाद आगे जब आप बढ़िएगा, तो ऐसे तो हो ही नहीं गया। उसके बाद आगे क्या बढ़िएगा, यहाँ पे आएगा एक्सप्लेनेशन। क्या है, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ये रहेगा आपका प्रोज सेक्शन से। देखिए प्रोज सेक्शन को से 4 गो ऑप्शन है, 4 में से आपको क्या करना है, 4 में से आपको एक का आंसर देना प्रोज सेक्शन से। उसके बाद यहाँ पे 3 नंबर में आप लोग गौर कीजिएगा, तो यहाँ 3 नंबर में क्या है, एक्सप्लेन एनी ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ से क्या है, पोइट्री सेक्शन से आपके पास इसमें भी रहेगा कितना ऑप्शन रहेगा, इसमें भी रहेगा आपका 4 ऑप्शन रहेगा। और 4 में से एक का यहाँ पे क्या करना है, एक्सप्लेनेशन करना है। क्या करना है, एक्सप्लेनेशन करना है। यहाँ से हो गया एक्सप्लेनेशन। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसमें से एक्सप्लेनेशन आप लोग कर लीजिएगा। और एक्सप्लेनेशन के बारे में हमको अब बताते हैं कि इसका हम लोग ट्रिक बताएंगे। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा एक्सप्लेनेशन में, कि आप लोग एक्सप्लेनेशन करने का जो ट्रिक होता है, क्या होता है, एक्सप्लेनेशन करने का जो ट्रिक होता है, जो तरीका होता है, उसको आप लोग सीखिएगा। एक्सप्लेनेशन किस तरह से किया जाता है। और यदि आपको नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे कि आपको एक्सप्लेनेशन जो है किस तरह से करना है। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग जब बढ़ते हैं, तो इसी तरह का पेपर एग्जाम में आपका आएगा। तो आगे यहाँ पे क्या आ जाता है, तो आगे यहाँ पे आता है एप्लीकेशन एंड लेटर आता है 4 नंबर में। एक नंबर यहाँ पे क्या कहता है कि देखिए 2 गो दिल है, पहला है एप्लीकेशन और दूसरा का यहाँ पे दिया हुआ है कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन नीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मतलब यहाँ पे क्या, एक यहाँ पे लेटर दिया और दूसरा यहाँ पे एप्लीकेशन दिया। तो दोनों में से किसी एक ही का आपको आंसर देना है। इसके लिए आपको 5 अंक मिलेगा। क्या 5 अंक मिलेगा। और इसको क्या करना है, एक्सप्लेनेशन के लिए आपको क्या करना है, तो देखिए एक्सप्लेनेशन के लिए आपको क्या करना है, 3 गो आदमी के पास आपको यहाँ क्या है, लेटर तैयार करना है 3 व्यक्ति के पास। सबसे पहला आपका क्या है, हेड मास्टर के पास आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, हेड मास्टर के पास आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा कि हेड मास्टर के पास एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है। 1 नंबर में इसको रखिएगा। और इसको क्या है, VVI कर दीजिएगा कि हेड मास्टर के पास किस तरह से लिखते हैं। बस उसका फॉर्मेट आप तैयार कीजिएगा। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे क्या होता है, लेटर में मदर, क्या है, मदर या फादर के पास आप लोग लेटर लिखने के लिए सीख जाइएगा। क्या कि मदर और फादर के पास हम लोग लेटर कैसे लिखते हैं, या लेटर लिखने का जो ट्रिक होता है, टेक्निक होता है, क्या होता है। और तीसरा यहाँ पे जो सबसे लास्ट है, तीसरा क्या है,
फ्रेंड के पास है। क्या? फ्रेंड के पास। क्या? फ्रेंड के पास आप लोग कैसे लेटर को लिख सकते हैं? 3 गो लेटर तैयार कीजिए ना। सबसे पहला हेडमास्टर के पास, दूसरा मदर या फादर के पास, और तीसरा क्या है? फ्रेंड के पास। 3 गो आपको तैयार करना है और 3 गो में से एग्जाम में जरूर आएगा। और हम भी जब एग्जाम दिए थे तो देखिए फ्रेंड के पास आया था। किसके पास? फ्रेंड के पास आया था। और दूसरा क्या आया? हेडमास्टर के पास आया। और इसी तरह से 2025 में भी रहेगा। तो आप लोग इसका आंसर दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ सब्जेक्टिव में आता है, यहाँ पे क्या आता है? शॉर्ट क्वेश्चन आता है। मतलब 2 अंक वाला जो क्वेश्चन रहता है ना, 2 अंक वाला क्वेश्चन रहता है, इसका आंसर देना है। तो टोटल आपके पास ऑप्शन जानते हैं कितना रहेगा मेरे दोस्त? 10 गो रहेगा क्वेश्चन, और इसमें से आपको 5 का आंसर देना है, 5 क्वेश्चन का। तो 5 गो का आप लोग आसानी पूर्वक आंसर दे सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, जो आपका क्वेश्चन बैंक है ब्रिलियंट का, उसको आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा, कि जो भी PYQ क्वेश्चन पूछा गया चैप्टर वाइज उसको तैयार कर लीजिएगा। या हम क्या कराएंगे, आपको गेस करवा देंगे। वो आपको इतना ज़्यादा चिंता नहीं करना। यहाँ मेन बात यहाँ पे आता है, क्या आता है? यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय में आता है। 6 नंबर में रहेगा आपका दीर्घ उत्तरीय, जिसमें से क्या रहेगा कि आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। मतलब क्या है कि निम्नलिखित में से किन्हें 3 का मतलब होता है 3 प्रश्न का उत्तर 100 से 120 शब्दों में देना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दीर्घोत्तरीय है ना, दीर्घोत्तरीय में आप लोग 15 में से 15 अंक जरूर ला सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 15 में से 15 अंक आ जाएगा। और इसके लिए आपको कितना क्वेश्चन का आंसर देना है? 3 प्रश्न का आंसर देना है। तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन का आंसर बोला ने, तो ABCD करके रहेगा। क्या रहेगा? से A है, B है, C है, इस तरह से आपके पास क्वेश्चन रहेंगे और आपको इसी में से 3 का आंसर देना है। जैसे कि हम लोग क्या करेंगे कि A का आंसर दे दिए, B का आंसर दे दिए, C का आंसर दे दिए, इस तरह से 3 गो हो गया। तो जो जो आपका आता है उसका आंसर दे देना है। तो इसका ट्रिक क्या है? तो देखिए आपके पास सबसे पहले 2 गो समरी रहेगा। क्या रहेगा? 2 गो समरी रहेगा। एक रहेगा प्रोज सेक्शन से और एक रहेगा पोएट्री सेक्शन से। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सीधा सा यहाँ दिया गया है, प्रोज सेक्शन से दिया गया है। 3 गो आपके पास ऑप्शन रहेगा, 3 गो में से 1 गो आंसर देना है। और 3 गो रहेगा आपका रहेगा क्या? पोएट्री सेक्शन से, इसमें भी 1 का आंसर देना। और आपको हम बताए हैं कि 2025 एग्जाम के लिए क्या है, 2025 एग्जाम के लिए हम लोग गेस कर दिए हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट समरी है। और यदि आप क्लास नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, वहां से आप जाकर के क्लास को जरूर कर लीजिएगा। और उसके साथ ही साथ हम लोग PDF नोट्स भी वहां पे प्रोवाइड करवाए हैं, तो PDF नोट्स भी आप लोग जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, तो इतना काम आप लोग कीजिएगा। उसके बाद यहाँ से हो गया, तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे जो समरी 2 गो देल है ना, यहाँ पे 6 गो समरी है। तो 6 गो में से एक को नहीं लड़ेगा, 1 गो समरी का आप लोग आंसर दे दीजिएगा। क्या? 1 गो समरी का आंसर दे दीजिएगा, 5 अंक आपका फिक्स हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जादू आप लोग देखिए कि क्या होता है, मिलान करे वाला है। लिस्ट A का मिलान लिस्ट B से करना है। जैसे कि क्या है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के राइटर कौन है? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के राइटर कौन है? जॉन डन है। क्या? जॉन डन है, बस इससे मिलान कर देना है। उसके बाद नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के राइटर कौन है? इससे मिलान कर देना है। एक रहेगा, एक मिलान करे वाला हो गया, तो यहाँ से 5 अंक हो गया। तो 5 5 कितना अंक हो गया? 10 अंक हो गया। और एक क्वेश्चन का आपका और आंसर देना है, क्योंकि आप लोग 2 क्वेश्चन का आंसर दे दिए हैं, 1 गो समरी लिखे हैं और 1 गो मिलान कर दिए हैं। ठीक है, ये तो हो गया यहाँ से किससे? पोएट्री सेक्शन से मिलान करे वाला था। और आगे जब आप लोग बढ़िएगा तो यहाँ पे आपके पास आएगा ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन को आपको नहीं बनाना है, काहे आप लोग रिस्क लीजिएगा, ट्रांसलेशन को नहीं बनाना है। और उसके बाद यहाँ पे सबसे यहाँ पे आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट में आप लोग देखिएगा F नंबर में रहेगा लिस्ट A का मिलान, और इसमें भी लिस्ट B से करना है। और E रहेगा आपको प्रोज सेक्शन से रहेगा। क्या रहेगा? प्रोज सेक्शन से रहेगा, मतलब गद्य खंड से रहेगा। तो इसको इसमें मिलान करना है। तो मिलान करने के लिए क्या है कि अपिंच ऑफ स्नब के राइटर कौन है? तो अपिंच ऑफ स्नब के राइटर कौन है? मनोहर माल गोंकर है। क्या? मनोहर माल गोंकर है। उसी तरह से द आर्टिस्ट के राइटर कौन है? इसी तरह से सबको मिलान कर देना है। तो देखिए 2 गो मिलान करे वाला हो न गया, तो 2 गो मिलान करने वाला, 2 क्वेश्चन मिलान करे वाला, 1 गो समरी दिए, तो टोटल 3 क्वेश्चन का आंसर दे दिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपको क्या है कि 15 में से 15 अंक सब्जेक्टिव में जरूर आसानी पूर्वक यहाँ पे लघु उत्तरीय में आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग कोशिश कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, आज से इस तरह से पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। और आप लोग एक काम और क्या कीजिएगा, आप लोग मॉडल पेपर ले लीजिएगा। क्या?
मॉडल पेपर ले लीजिएगा। हम चाहते हैं कि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत ना हो। आप लोग मॉडल पेपर टारगेट का ले लीजिएगा। इसमें एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन रहता है और हमेशा एग्ज़ाम में लड़ता भी है। और इसी तरह से आपको क्या रहेगा, जैसे कि यहाँ पे जब आप पहला निकालिएगा तो सबसे पहले आपके पास रहेगा, देखिए यहाँ पे जितना भी आपका साइंस का स्ट्रीम के बारे में बात किया जाए तो साइंस में सबसे, आप जो भी स्ट्रीम का स्टूडेंट हैं अपना अपना लीजिएगा। तो साइंस में सबसे पहला आता है भौतिकी मतलब फिजिक्स, तो फिजिक्स का 5 सेट रहेगा। उसके बाद केमिस्ट्री का 5 सेट रहेगा। बायोलॉजी का 5 सेट रहेगा। इसी तरह से आपका जो भी सब्जेक्ट है सबका 5-5 सेट रहेगा और पांचों को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा तो एग्जाम में आसानी पूर्वक आप लोग एक बेहतर अंक ला सकते हैं या आप एक टॉपर बन सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग दिल से लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा।